तो भाई लोग होली वॉर खत्म हो चुकी है, एपिसोड लंबा होने वाला है। अगर एपिसोड लंबा नहीं हुआ ना तो मैं खुद लंबा कर दूंगा एपिसोड। 10 मिनट का तो लगभग बनाऊंगा ही मैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में लूडोसिल की स्पिरिट हवा में उड़ रही थी और लूडोसिल कहते कि यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं कुछ देख नहीं पा रहा। और एस्ट्रोसा कहते कि होली वॉर खत्म हो चुकी है, 7 डेडली सिंस की मदद से ना डीमन हार चुके हैं। लूडोसिल कहता है कि डीमन किंग हार चुका है, इसका मतलब ये नहीं कि होली वॉर रुक चुकी है। डीमंस और गॉडेसेस ना पहले से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सब लोग ना एक साथ आएंगे। अब मैं भी बेकार की लड़ाई से थक गया हूँ। और एलिजाबेथ कहती कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे मुंह से ये बातें सुनूंगी। वैसे तुमने फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा किया, तुमने अपनी जिंदगी को दाव पर लगा दिया। और साथ ही ना लूडोसिल की स्पिरिट हवा में उड़ जाती है और सीन चेंज होता है, जहाँ पर बहुत सारे डीमंस ना होल नाइट पर अटैक करते हैं। वहाँ पर फाइट अभी भी चल रही थी। वहाँ पर लियोनेस किंगडम के किंग बाल्त्रा भी थे। उसके सामने एक होल नाइट होता है। वो कहता है कि योर मैजेस्टी पीछे रहे, मैं आपकी रक्षा करूंगा। एक रेड डीमन ना अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी ना सारे डीमंस वापस जाने लगते हैं। और किंग बाल्त्रा कहता है कि क्या कोई चमत्कार है, सारे डीमंस वापस जा रहे हैं। एस्कनोर कहता है कि कैप्टन और बान वापस आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारा मुंह उतरा हुआ क्यों है। और किंग कहता है कि बड़ी दिक्कत अभी भी खत्म नहीं हुई, एलिजाबेथ के कर्ज के कारण ये जल्दी मर जाएगी। और मर्लिन कहते हैं कि मेलिडस ने कमांडमेंट को एब्जॉर्ब किया डीमन किंग बनने के लिए, लेकिन हमने वो तरीका भी खो दिया है। और डियान रोते हुए कहती कि ऐसे तो एलिजाबेथ मर जाएगी। एलिजाबेथ कहती कि चिंता मत करो, अगर मेलिडस डीमन किंग बन जाता ना तो हम एक दूसरे को कभी भी देख नहीं पाते, लेकिन मेरा दूसरा जन्म हो जाएगा, इसलिए कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मर्लिन कहती कि शायद तुम्हारा यही फैसला था एलिजाबेथ, क्या तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं। मेलिडस कहता है कि बीच में टांग गड़ाने के लिए मुझे माफ करना, पर एक तरीका है जिससे ना एलिजाबेथ का कर्ज को हटाया जा सकता है। जब मैं पैरगेटरी में था ना तब मुझ में इतनी ताकत आ गई कि मैं कर्ज को हटा सकता हूँ। और गौथर आकर कहता है कि तुम्हें ऐसे समय पे मजाक नहीं करना चाहिए, यहाँ पर ना सब लोग उदास है। और बान कहता है कि गौथर ने बिल्कुल सही कहा, लेकिन बान को ना डीमन किंग की बात याद आती है। डीमन किंग ने कहा था कि तुम मुझसे लड़ ही नहीं पाओगे जब तक कि तुम अपने ओरिजिनल मैजिक को ना यूज करो। बान कहता है कि तुमने ओरिजिनल मैजिक यूज किया, इससे क्या मतलब। मेलिडस आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे और एलिजाबेथ को जगा दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और डियान कहते हैं कि तुम करने के वाले हो। मेलिडस कहता है कि मर्लिन क्या तुम थोड़ी सी तकलीफ उठा सकती हो। और मर्लिन एक मैजिक करती है जिससे ना एलिजाबेथ और मेलिडस के बॉडी में से ना ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। डियान कहते हैं कि ये काला धुआं क्या है। और मर्लिन कहता है कि ये उनके कर्ज का ना एक फॉर्म है जिसे हम देख भी सकते हैं, और वो फॉर्म बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। पहले वाला गोल गोल है ना ये एलिजाबेथ का कर्ज है, और दूसरे वाला है ना ये मेलिडस का कर्ज है। मर्लिन कहती है कि ये हमेशा ना पुराना जन्म लेने वाला और हमेशा जिंदा लेने वाला कर्ज है। और मेलिडस कहता है कि ये कर्ज ना हम पर लगा हुआ है। मेलिडस ना अपनी पावर को रिलीज करता है और मेलिडस के पीठ के पीछे ना वो 2 हाथ भी आ जाते हैं। और गौथर कहता है कि ये कौन सा फॉर्म है। और मेलिडस कहता है कि एलिजाबेथ मैंने तुम्हें 3000 साल इंतजार करवाया, अब मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगा। एलिजाबेथ कहती है कि वादे को पूरा करने के बाद क्या तुम मुझे ही पसंद करोगे। मेलिडस कहता है कि हाँ बिल्कुल, जब तक कि तुम मुझसे बोर ना हो जाओ ना तुमसे ही मैं प्यार करूंगा। मेलिडस ने एक मैजिक करता है जिससे ना वो पूरा कर्ज ब्लैक हो जाता है और साथ ही पूरा खत्म हो जाता है। डियान कहती है कि कितना ज्यादा सुंदर है। एलिजाबेथ ने मेलिडस से चिपक जाती है और मेलिडस कहता है कि हमारे सफर का अंत हुआ, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि ये तो बस शुरू हुआ है। मर्लिन कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता भगवान के श्रापों को इतने आसानी से तोड़ सकता है। और साथ ही सीन चेंज होता है जहाँ पर ना हाउसर सभी सैनिक से कहता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था, युद्ध के मैदान में चल क्या रहा है। और सामने से ही 7 डेडली सिंस आ रहे थे। इलेना का ना सीधे बांध से चिपक जाती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो। और एलिजाबेथ कहती है कि होली वॉर खत्म हो चुकी है, चलो लिनियस में वापस चलते हैं और जश्न मनाते हैं होली वॉर के जीतने का। और मेलिडस कहते हैं कि इससे पहले मुझे कुछ काम है, चलो वहाँ पर चलते हैं। और 7 डेडली सिंस ना एडेरबोर के सामने पहुंचते हैं। और गौथर कहते हैं कि ये तो वही जगह है ना जहाँ पर एस्करोन ने सारा काम बिगाड़ दिया था। एस्करोन कहते हैं कि इसके बारे में तो मुझे याद भी नहीं। 7 डेडली सिंस ने एक बड़े से गड्ढे के सामने रुकते हैं। मेलिडस कहते हैं कि यहाँ पर से मैं और एलिजाबेथ जाएंगे, तुम लोग यहाँ पर इंतजार करना। और साथ ही बड़ी सी खाई में चले जाते हैं। एस्करोन कहते हैं कि मुझे ढंग से याद है ये बड़ा सा गड्ढा मेलिडस ने किया था ना। मर्लिन कहती है कि हाँ बिल्कुल, 12 साल पहले 7 डेडली सिंस को एक मिशन मिला था एडिनबर्ग में वैम्पायर्स को पकड़ने का, तो कैप्टन ने फैसला कर लिया कि वो सील को हटाएगा। कैप्टन ने उस वैम्पायर को मारा नहीं, उसके बजाय ना डार्क सील में कैद कर दिया। मेलिडस अपने सामने सील लाता है और साथ ही उसे तोड़ देता है। सील के अंदर से ना गेल्डा निकलती है, जेल्टिस की प्रेमिका। और मेलिडस कहता है कि बड़े दिनों बाद मिली गेल्डा। और गेल्डा कहती है कि मैंने खुद से वादा किया था कि मैं जब सील से बाहर निकलूंगी ना जेल्टिस मेरे सामने खड़ा होगा और मैं उसे कभी छोड़ूंगी नहीं, लेकिन ये शर्त शायद मैं पूरी नहीं कर पाई। और मेलिडस कहता है कि जेल्टिस अभी भी तुम्हें पसंद करता है। और गेल्डा कहती है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, वो मुझे पसंद करता है, लेकिन ना हमेशा से उसे डीमन किंग का सिंहासन चाहिए था। मेलिडस कहता है कि हाँ ये सही है, पर उसका प्लान था कि वो डीमन किंग के सिंहासन बैठेगा, डीमन वर्ल्ड में शांति लाएगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। गेल्डा कहते कि तुम बहुत ज्यादा पहले की बातें कर रहे हो, अभी के वक्त पर जेल्टिस कहाँ पर है। मेलिडस कहता है कि डीमन किंग से फाइट करने के बाद ना वो बहुत ज्यादा घायल हो गया, मैं उसकी मदद नहीं कर पाया। और गेल्डा उड़ते हुए कहीं पर जाने लगती है। मेलिडस कहता है कि जेल्टिस इस दुनिया में नहीं है। गेल्डा कहते कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी दुनिया में मैं उसके पास जाऊंगी। और साथ ही ना उड़ते हुए बाहर निकल जाती है। सीन चेंज होता है लियोनेस किंगडम में और किंग बाल्त्रा कहता है कि होली नाइट ने अपने दोस्तों और परिवार को खोया है, इस दर्द का कोई भी इलाज नहीं है। किंग बाल्त्रा के पीछे 2 होल नाइट होते हैं, वो 2 होल नाइट कहते हैं कि हम किंगडम को ठीक करने में अपना पूरा जोर लगा देंगे। और किंग बाल्त्रा कहता है कि अभी भी तुम दोनों मेरी तरफ ही हो ना। इन दोनों होल नाइट के मुझे नाम पता थे लेकिन मैं भूल गया। और छोटा वाला होल नाइट कहता है कि मेरा अलग से प्लान है, लेकिन बड़ा वाला होल नाइट उसके सर पे मारता है। गिल्टनरा बेहोश था और उठता है और कहता है कि मैं
कहाँ पर हूँ। गिलथर के सामने ना हाउसर और ग्रीमर थे। हाउसर कहता है कि तुम एक कमरे में बेहोश पड़े थे और तुम्हारे साथ मार्गरेट भी थी। गिलथर कहता है कि मार्गरेट कहाँ पर है। मार्गरेट कहते कि मैं यहाँ पर हूँ, हमें हेंड्रिक्सन को बाद में शुक्रिया कहना चाहिए। ग्रीमर और हाउसर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हेंड्रिक्सन की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी है, अभी तक वो जिंदा है। और वहाँ पर वेरोनिका भी थी और ग्रीमर कहते कि वेरोनिका मुझे आपकी चिंता हो रही थी। हाउसर कहते हैं कि तुम दोनों शादी कर लो और बच्चे पैदा करो। ये बात सुन के ना वेरोनिका के मुंह में से ना चाय निकल जाती है। मार्गरेट गिलथंडर से कहते हैं कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। गिलथंडर कहते हैं कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाउसर बेचारा अभी तक सिंगल है। हाउसर चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर निब्बा निब्बी का खेल बंद करो, रुको मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ड्रेफस और हेंड्रिक्सन एक साथ होते हैं। ड्रेफस कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता और आर्केंजल के लीडर को धोखा दे दिया। हेंड्रिक्सन कहता है कि मुझे कम से कम तुम्हें बता देना चाहिए, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बता दिया था ना तो तुम मुझे जरूर रोकते। और ड्रेफस ने उसके सर पे मारते हुए कहता है कि जरूर मैं तुम्हें रोकता, एक दोस्त होने के नाते ना मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता हूँ। मेरी पत्नी और मेरा बड़ा भाई ना जा चुका है और ग्रीमर भी बड़ा हो चुका है। तुम ही मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो जिसे मैं अपनी सारी बातें बता सकता हूँ। हेंड्रिक्सन और ड्रेफस ना बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। जेरिको ना अपनी शक्ल को ना पानी में देख रही थी और कहती कि क्या ये अजीब तो नहीं है। और गिलाकर कहती कि एक खूबसूरत लड़की रात को यहाँ पर क्या कर रही है। जेरिको कहते कि तुम दोनों कहाँ पर जा रहे हो। और गिला का छोटा भाई ना जेल कहते कि हम कल से ना खतरनाक ट्रेनिंग करेंगे। और जेरिको भी कहती कि हमें तुम्हें खतरनाक ट्रेनिंग दूंगी। गिला कहती कि इन सबका क्या मतलब है। और जेरिको कहती कि इसने कहा कि मुझे ना ट्रेनिंग दे और वो तुम्हें ना बड़ा होकर बचाना चाहता है। गिला ना सीधे अपने भाई को गले लगा लेती है और वहीं पर ना ग्रेहेट और छुटका फेरी और साथ ही मेट्रोना आ जाते हैं। मेट्रोना कहते कि डीएनए ने मुझे मेडिसिन दी, उसे खाने के बाद ना मैं छोटी बन गई। और वो छुटका फेरी कहता कि यहाँ इंसानों की जगह तो कितनी अच्छी है। और साथ ही सीन जे चौथा है जहाँ पर ना कचरे के डिब्बे में से ना खाना खा रहा था हॉक। बान और मेलिडस आकर कहते कि हॉक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमने तुम्हें काफी सारी जगह पर ढूंढा था। एलिजाबेथ तुम्हारी चिंता कर रही है। हॉक कहता है कि मैं एक जंगली सुअर हूँ जो खाने की तलाश में है। मेलिडस कहता है कि एलिजाबेथ ने कहा था कि तुम बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे हो। हॉक कहता है कि होलीवर के दौरान ना मैं कोई भी काम नहीं कर पाया, मतलब किसी काम नहीं आया, इससे भी बुरा मैं खतरे में आ गया था और बान ने मुझे बचाया था। मेलिडस कहते कि इसमें नया क्या है। और बान ने मेलिडस के सर पे मारता है और हॉक बहुत ज्यादा सीरियस होता है, वो रो रहा था। हॉक कहता है कि मैं किसी काम का नहीं, मैं मरने तक कमजोरी रहूंगा, मैं तुम्हारे जैसे हीरो के साथ रहने के लिए लायक भी नहीं हूँ। और मेलिडस कहते कि क्या तुमने कुछ अजीब खा लिया। और बान ना दोबारा से मेलिडस के सर पे मारता है और बान कहते कि मास्टर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, भले ही तुम कमजोर हो पर डरपोक बिल्कुल भी नहीं, तुमने अपने से ज्यादा ताकतवर आदमी को चैलेंज किया, ये डरपोक कभी नहीं कर सकता। और मेलिडस कहते कि हाँ बिल्कुल। और हॉक बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बान और मेलिडस की तरफ बढ़ते हुए कहते कि दोस्तों तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन क्या होना क्या था। बान और मेलिडस साइड में हट जाते हैं और हॉक कहते कि तुम दोनों साइड में क्यों हटे। और मेलिडस कहते कि तुम्हारा मुंह में बहुत ज्यादा खाना लगा है और साथ ही तुम बहुत ज्यादा रो रहे हो। बान कहते कि गुस्सा मत करो, हम इसकी भरपाई कर देंगे। और साथ ही मेलिडस और बान ना वो गाना गाने लगते हैं जो माइल्ड ने हॉक के लिए गाया था, मतलब माइल्ड ने हॉक के लिए जो गाना गाया था ना वो मेलिडस और बान गाने लगते हैं। माइल्ड का गाना आराम से सुन लो। Sleep so you'll grow to be big, brave and strong. इतना गाना सुनना काफी है। और हॉक ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि पता नहीं क्यों मैं अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा। और मेलिडस कहता है कि चलो बार में चलते हैं, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। बान और मेलिडस ने बार का दरवाजा खोलते हैं और अंदर ना खतरनाक पार्टी चल रही थी और ये पार्टी बहुत ज्यादा देर तक चलती है। और पार्टी खत्म होने के बाद एलिजाबेथ कहती है कि तुम दोनों ना थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बाकी सब लोग हम संभाल लेंगे। और मेलिडस और बान ना छत के ऊपर चले जाते हैं और साथ ही वाइन की बोतल पीने लगते हैं और आसमान को देखने लगते हैं। बान कहता है कि आसमान को देखते हुए वाइन की बोतल पीने का मजा ही कुछ और है। और मेलिडस कहते हैं कि वाइन की बोतल जल्दी खत्म होने वाली है, कितना ज्यादा बुरा है ना। और बान कहते कि तुम कब जाने वाले हो। और मेलिडस कहते कि मुझे पता ही था, तुम्हें पता चल जाएगा। बान कहता है कि तुम 7 डेडली सिंस को अलविदा कह के कब जाने वाले हो। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और मेलिडस कहाँ पर जाने वाले हैं ये नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे अभी बता देता हूँ। जिसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है ना, अगर वो अर्थ पे रहता है ना तो अर्थ में चेंजेस आने लगेंगे, भूकंप और बड़े बड़े वंडर आने लगते हैं, अर्थ में बहुत ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। तुम लोगों ने एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया था मेलिडस ने कर्ज को हटाया था, इसका मतलब मेलिडस के पास बहुत ज्यादा पावर है, इसलिए वो डीमन वर्ल्ड में चले जाएगा। 10 मिनट का वीडियो नहीं बना पाया पर 9 मिनट का चलेगा।